हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज, जब एक शिशु जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। और उसकी मुट्ठी बंद इसलिए होती है कि उसके जो भाग्य की रेखा होती है वो बहुत सारे रहस्य को छुपाई होती है। और जब मेरा बेटा भी बहुत छोटा था तो मैं अपने बेटे से बोलती थी, नन्हे मुन्ने राजा तेरी मुट्ठी में क्या है। तो हमें नहीं पता होता कि गरीबी में जन्म लेने वाली संतान भी, जिसके परिवार के पास ना शिक्षा के साधन हो, ना ही परवरिश के लिए रुपये पैसे, उस पर बुलंदियों का शौक रखने वाला हुनर, और जिनकी आवाज़ सोए हृदय में भी भाव जगा दे, जिनकी मधुर आवाज़ कानों में कोयल के सुर सा रस घोल दे, एवं जिनके तड़प भरे गीत रूह को झकझोर करके रख दे। तो कभी एक अल्हड़ सी हीरोइन के लिए गीत गाना, तो कभी विरह वेदना से पीड़ित फिल्म के सीन के लिए हीरोइन के लिए गाना गाना, तो वहीं झमाझम बारिश में सफ़ेद साड़ी में लिपटी हीरोइन के लिए रोमांटिक गीत गाना, तो दूसरी तरफ मीरा की तड़प और कृष्ण की एक झलक को तरसी मीरा के लिए रुला देने वाला भजन गाना, तो वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति गीत जैसे ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जैसे गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ जाना। तो ऐसा अद्भुत जादू, ऐसी अद्भुत छवि की जीती जागती वीणा वादनी माँ सरस्वती का सुर रखने वाली सुर सम्राज्ञी हमारी लता मंगेशकर जी, जो आज हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके गानों के बोल आज भी हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, जैसे कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, और नाम गुम हो जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, या फिर दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, फिर चल दिए तुम, हम कहाँ तुम कहाँ और हम कहाँ। तो गाइज, विश्व विख्यात गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताती हूँ। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 में एक ब्राह्मण मराठी परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ जी मंगेशकर के परिवार में हुआ था। और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, और इनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार एवं गायक थे, और ये परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी। इनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले हैं, और इन सभी ने संगीत को अपना प्रोफेशन बनाया। और इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई, और बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। और लता दीदी के पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गीत गाए, लेकिन उनकी प्रतिभा से बसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित थे। और लता जी के पिता की मृत्यु जब हुई तो उस वक्त वो महज 13 वर्ष की थी, और लता जी को पैसों की बहुत तंगी झेलनी पड़ी, साथ ही कई जगह अपमान भी सहना पड़ा, और उनको अभिनय करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन पिता की अचानक से मृत्यु के बाद पैसों के लिए उनको कई हिंदी फिल्मों एवं मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा, और अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहली मंगला गौर, जो कि 1942 में आई थी, और जिसमें इन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। और बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि 1944 में बड़ी माँ, 1943 में गज भाऊ एवं 1945 में जीवन यात्रा, और 1952 में छत्रपति शिवाजी इत्यादि। और इनके पिता की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में इन पर घर की जिम्मेदारी आ गई, और इनके अपने छोटे भाई बहनों के अलावा इनकी मौसी और मौसी के बच्चे भी इनके साथ थे, और जिनकी भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही आ गई। और शुरू में घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें गाने सुनाकर लोगों से गायकी का काम मांगा, लेकिन लोग इनको मना कर देते थे। तो वहीं कुछ लोग इनको गाने के लिए आमंत्रित करते
देते थे, वही कुछ लोग इनको गाने के लिए आमंत्रित करते थे, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पैसे नहीं देते थे। तो वही कुछ लोग इनकी गायकी के बहुत कम पैसे देते थे। कुछ लोग अपमानित भी करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे वक्त और संघर्ष के दिनों का सबसे बड़ा हथियार मौन है। तो इन्होंने मौन को हथियार बनाकर अपने संघर्ष और अपनी कला को निखारना जारी रखा। तो इनको 1947 में बसंत जोगलेकर जी ने गाने का मौका दिया और इस फिल्म के गानों से लता जी के गानों को प्रसिद्धि मिली। इसके बाद लता जी ने मजबूर फिल्म के गानों जैसे अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों ने इनको बुलंदियों तक पहुंचाया। और 1949 में लता जी को एक और ब्रेक मिला महल फिल्म में। तो इसमें ये गाना आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और आज के युवा भी इस गाने को सुनते हैं, आएगा आने वाला। और इस गीत से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत एवं चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। और यह पिक्चर लता जी एवं मधुबाला दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुई और इसके बाद लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लता मंगेशकर जी ने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए और लता जी एकमात्र जीवित महिला थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। और लता मंगेशकर जी गाने को ईश्वर की भक्ति एवं उपासना मानती थी, इसलिए जब भी वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के समय या फिर स्टेज पर प्रोग्राम में गाने के लिए जाती थी तो सबसे पहले वह चप्पल उतार करके अलग रख देती थी। लता जी को 1958, 1962, 1969, 1993 एवं 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता जी को मिला। और लता जी ने अपनी बहन आशा भोसले को भी गायन के क्षेत्र में काफ़ी सहायता की, लेकिन कहा जाता है कि आशा भोसले जी बहुत ही आधुनिक गीत गाती थी और लता जी चाहती थी कि हमारी संस्कृति में रह कर के गीत गाएं, लेकिन अफवाह थी कि दोनों बहनों में बहुत अनबन रहती है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। दोनों बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा जुड़ाव था क्योंकि लता जी ने बचपन से ही अपनी सारे छोटे भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह पाला था, तो इसलिए उनके जो छोटे भाई बहन हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान करते थे। और लता जी आजीवन अविवाहित रही। कुछ लोगों का कहना है कि विवाह के बाद भी उनकी मधुर मीठी एवं सुरीली आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा, तो कुछ लोगों ने उनकी आवाज़ का सुरीलापन और उनकी संगीत साधना को भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सुर एक साधना है तो संगीत एक तपस्या है और ईश्वर की शरण में जाने का एक पवित्र मार्ग है संगीत। और कहते हैं कि लता जी से एक व्यक्ति ने शादी का प्रस्ताव भी रखा, तो लता जी ने उससे पूछा कि सच बताना, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं या मेरे पैसों से? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपके पैसों से। तो उन्होंने विवाह का एकदम प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसके बाद विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। और सचमुच उनका जीवन एक संत की भांति था और बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी में लता जी सचमुच साक्षात सरस्वती देवी का स्वरूप लगती थी। और आज भी लता जी के घर के पास से जो भी लोग गुजरते हैं उनके घर के पास से जाकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका घर उनके प्रशंसकों को मंदिर की भांति लगता है। इन्होंने चाहे नए गाने गाए हों या पुराने गीत गाए हों, दर्शकों को इनके गाने बेहद पसंद आते हैं, जैसे कि लग जा गले, कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो ना हो, या फिर जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, इत्यादि मशहूर गाने लोग बहुत ही ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। लता जी से इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने पूछा कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी,
तो उन्होंने कहा कि मुझे जन्म ही ना मिले, और यदि मिले तो फिर मैं लता जी कभी नहीं बनना चाहूँगी। और कितना मेहनत करके लता जी ने ये मकाम हासिल किया होगा, कितने रात दिन घंटे मिनट गायकी की तपस्या में लगाए होंगे, और विश्व प्रसिद्ध गायिका इतना कुछ पाने के लिए नहीं मालूम कितना कुछ इन्होंने खोया होगा। और हम थोड़े से भी दुख होते हैं, परेशान होते हैं, उदास हो जाते हैं ना, तो हम जिंदगी से हार मान लेते हैं। तो लता जी से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक साधारण व्यक्तित्व की असाधारण महिला, सच में पूजनीय थी, श्रद्धा की पात्र थी, और समाज के सम्मान के साथ राष्ट्रीय सम्मान को भी प्राप्त करने की पात्र थी ये। और इनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई थी, शायद 4 या 5 क्लास ही पढ़ी थी, क्योंकि 13 साल की उम्र में ही विषम परिस्थितियों का सामना करती रही और परिवार के भरण पोषण गायकी के माध्यम से करती रही। सचमुच अद्भुत क्षमता थी लता जी में। साथ ही शांत चित्त, दृढ़ संकल्पी, ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम आते। और इनको अपने घर पर रहना, अपने भाई बहन, उनके बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, पूजा करना, रियाज करना और खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। और उनका मानना है कि जो भी सिंगर हैं, चाहे वो नए ज़माने के हैं, चाहे वो उस समय के ज़माने के हों, लेकिन संगीत के लिए रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप रियाज करते हैं तभी आपका संगीत में जो संघर्ष है, यदि प्रोफेशन बनाते हो तो वो सफल हो सकता है। बिना रियाज के यदि आप सिंगिंग करते हैं तो आपको उस तरह से सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इनके कई गाने मुझे भी बहुत पसंद है, जैसे बेखुदी में सनम, उठ गए जो सनम, या फिर बेदर्दी बालमा, तुझको मेरा मन याद करता है, और या फिर जब भी जी चाहे, नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। और इसके अलावा लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है ना तेरी माँ। लता जी का स्वास्थ्य काफ़ी समय से ख़राब चल रहा था, उन्होंने गाना भी बंद कर दिया था, और इनको कोविड हो गया था। कोविड के बाद और भी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो गई थी। एवं 6 फरवरी 2022 रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांस ली। तो और इनको अंतिम विदाई राष्ट्रीय सम्मान के साथ दी गई। तो इसी तरह से अपनी कला, अपने टैलेंट के साथ दुनिया में वजूद कायम करने वालों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।